भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था अंबाजोगाई श्री सिद्धेश्वर शैक्षणिक संकुल माजलगाव वरिष्ठ महाविद्यालय। हिंदी विभाग कक्षा BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी सेमिस्टर तीसरी गद्य गौरव। महात्मा गांधी इनके लेखक है रामकुमार वर्मा। प्राध्यापक डॉक्टर उषमा JB। रामकुमार वर्मा ने महात्मा गांधी यह संस्मरण लिखा है। सबसे पहले रामकुमार वर्मा का सामान्य परिचय। रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ है। रामकुमार वर्मा एक एकांकीकार, नाटककार, कवि और आलोचक के नाम से प्रसिद्ध है। रामकुमार वर्मा को कई पुरस्कार मिला है। 1963 में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद चित्ररेखा काव्य संग्रह पर किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला है और विजय पर्व नाटक पर मध्य प्रदेश शासन के ओर से काव्य कला साहित्य के पुरस्कार मिला है। रामकुमार वर्मा का कुछ साहित्य है वो प्रसिद्ध साहित्य, जैसे संत कबीर, कबीर रहस्यवाद, खट्टे मीठे एकांकी, बहुरंगी नाटक, पृथ्वीराज की आंखें, शिवाजी और 4 ऐतिहासिक एकांकी, ऐसे कई रामकुमार वर्मा के साहित्य प्रसिद्ध है। रामकुमार वर्मा ने महात्मा गांधी जी इस पाठ में गांधी जी के जीवन के बारे में और गांधी जी के साथ जो अनुभव हुआ है उसी का यथार्थ चित्रण इस पाठ में किया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है इस संस्मरण में यानी संस्मरण यानी किसी यादगार घटना के बारे में, यानी जो गांधी जी का जो यादगार घटना है, गांधी जी के साथ जो विचार है उसी विचारों के साथ समाज के सामने एक यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। असहयोग आंदोलन 1921 में समग्र पूरे भारत देश में असहयोग आंदोलन का माहौल चल रहा था। तब वहां पर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, जिस तरह से आकाश मंडल में ध्रुव नक्षत्र को जिस तरह से महत्व है, उसी तरह से ही इस पृथ्वी पर यानी हमारे भारत देश में जब राजनीतिक हो या सामाजिक में हो, सबसे पहले नाम जिनका लिया जाता है वो है महात्मा गांधी जी। मगर महात्मा गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन का जो प्रचार और प्रसार किया था, तब पूरे देश के लोग भी इस असहयोग आंदोलन में शामिल थे। मगर यहाँ पर इस
इसी में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों अली बंधु भी इस असहयोग आंदोलन में शामिल थे। एक दिन मौलाना शौकत अली मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर इस नगर में जब धूमधाम के साथ प्रवेश किया था, और प्रवेश करने के बाद गांधी चौक में एक सभा हुई है। उस सभा में नरसिंहपुर के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तब रामकुमार वर्मा 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला था। सरकारी वकील है, माँ धार्मिक विचारों से प्रभावित है। मगर ये रामकुमार वर्मा जब 9वीं कक्षा में था तब वो स्कूल मिशनरी की थी, यानी क्रिश्चियन की थी। वो क्रिश्चियन की स्कूल में नंबर 1 यानी अव्वल नंबर का लड़का था। वो 9वीं कक्षा पढ़ाई कर रहा है, मगर वहाँ के मुख्याध्यापक ने वो आगे की यानी 10वीं कक्षा की भविष्य भी बता दिया था। रामकुमार वर्मा को कहा गया था कि आप हमारे स्कूल को रोशन करने वाले आप ही अकेले बच्चे हो, क्योंकि आप जितना होशियार है उतना यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है। मगर सभी लोगों का आशा आकांक्षा यहाँ पर किसके ऊपर था? बच्चे लोग रामकुमार वर्मा के ऊपर था। मगर जब मौलाना शौकत अली ने नरसिंहपुर में जब भाषण करना शुरुआत किया था, तब सारे लोग नरसिंहपुर में सभी लोग पहुंच चुके थे। शौकत अली ने कहा, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने एकजुट रहना चाहिए, यानी हिंदुस्तान के लोग सभी लोग एकजुट रहना चाहिए, और सभी लोग सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना चाहिए। यानी जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो लोग इस्तीफा देना चाहिए। जो लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जाना चाहिए, और आप लोग सभी सरकारी नौकरी इस्तीफा देना चाहिए, और जो वकीली नौकरी कर रहे हैं वो भी वकालत बंद करना चाहिए। यानी जो अंग्रेजों का स्कूल है वो उसी स्कूलों में अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है, वो स्कूलों में अंग्रेजों की संस्कृति है। इसी कारण से हम लोगों को उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता तोड़ना चाहिए। मगर ऐसे बुलंद आवाज में यहाँ पर शौकत अली ने नरसिंहपुर शहर में भाषण कर रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, यहाँ कोई माई का लाल है कि कल से सभी बंद करने वाला, स्कूल बंद करने वाला, कार्यालयों में जाने का बंद, वकालत करने वाला बंद। ऐसे यहाँ कोई माई का लाल है? ऐसे बुलंद आवाज में यहाँ पर जो मौलाना शौकत अली ने भाषण कर रहा है। जब रामकुमार वर्मा तब 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाला था। जब रामकुमार वर्मा 9वीं कक्षा पढ़ाई करने वाला लड़का, उसके सामने माताजी पिताजी का आशा आकांक्षा, भाई की इच्छा और अध्यापक लोगों का भी जो आकांक्षा था, और यहाँ पर इन्होंने जो बता दिया था शौकत अली ने कि यहाँ पर कोई माई का लाल है, ये सारे विचारों के साथ
महाभारत में जैसे उसे लग रहा था जो भाषण सुन रहा है वही उसी के लिए कुरुक्षेत्र था। राम कुमार वर्मा सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं है, मगर सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कोई किससे बात कर रहा नहीं है, सब लोग शांत बैठे हुए थे। उसी सन्नाटा में वहां पर उन्होंने कह दिया कि मैं कल से स्कूल जाने वाला नहीं हूं। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे राम कुमार वर्मा को। अरे ये देखिए, ये तो डिप्टी कलेक्टर साहब का लड़का है। अरे ये देखिए, ये तो सरकारी वकील वकील साहब का भाई है। कुछ लोग कह रहे थे, अरे ये तो मिशनरी स्कूल में सबसे मेधावी छात्र है। और कुछ लोग कह रहे थे, अरे ये तो हमारा मॉनिटर है। ऐसे सारे सवालों के बारे में यहाँ पर आश्चर्य हो रहा था, क्या करना है क्या नहीं है। मगर यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने स्कूल जाना बंद किया है। और राम कुमार वर्मा ने स्कूल जाना बंद किया है, और बंद करने के बाद गांधी जी के विचारों के साथ आगे जाने का प्रयास कर रहा है। जब घर जाने के बाद उनके पिताजी, भाई, माता सभी लोगों ने राम कुमार वर्मा को भविष्य के बारे में एक चिंता जताई थी, मगर राम कुमार वर्मा ने कहा जो मैंने ठान लिया है उसी के साथ रहने मैं पसंद करता हूँ। राम कुमार वर्मा महात्मा गांधी के विचारों के साथ आगे निकल रहा है, और उसी विचारों के साथ प्रभात फेरियों में जाकर गीत गा रहे हैं। वो 9वीं कक्षा का ही लड़का था और वो प्रभात फेरी में ही गीत गाना शुरू किया है, और तभी से ही वो कवि बन गया है। और गांधी जी के विचारों के साथ साथ चरखा चलाना, देहातों में जाना और गांधी जी के विचारों के बताना है लोगों को, और वही विचारों के साथ आगे बढ़ना है। यही यहाँ पर राम कुमार वर्मा का कार्य कर रहा है। मगर दूसरे ही वर्ष में मध्य प्रदेश में गोरखपुर शहर में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड होने के कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया है, और वापस लेने के कारण से अभी राम कुमार वर्मा घर पे ही था, और घर पे होने के कारण से उनकी माताजी, पिताजी के आदेश के कारण से फिर से पढ़ाई करना शुरू किया है। सन 1929 की बात है। सन 1929 में एमए की शिक्षा प्राप्त किया है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद तब यहाँ पर प्रयाग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू के लिए वर्धा जाने का सुयोग राम कुमार वर्मा को मिला था, और मिलने के कारण से वहाँ पर राम कुमार वर्मा ने वर्धा सेवाग्राम में पहुँच चुका है। वहाँ पर एक स्वर्गीय श्री मन्ना नारायण था, वो अग्रवाल, वो बाद में गुजरात के गवर्नर बन चुके थे। श्री मन्ना नारायण से पहचान हो चुकी है, और वो अतिथि थे, और उनसे राम कुमार वर्मा जी ने बातचीत किया है कि मुझे गांधी जी का दर्शन लेना है। तब उन्होंने गांधी जी के सेक्रेटरी से बात किया है, और बात करने के बाद उन्होंने हाँ किया है। हाँ करने के बाद
गांधी जी से मिलने का समय जो दूसरे दिन सुबह सुबह 8:30 बजे का समय मिला था। और सुबह 8:30 बजे का समय मिलने के कारण से राम कुमार वर्मा बहुत खुश हुआ है। और खुश होने के बाद अगले ही दिन सुबह 8 बजे ही सेवाग्राम पहुंच जाता है। सेवाग्राम पहुंचने के बाद वहां पर ही कस्तूरबा गांधी का निवास था दाहिने तरफ। जब कस्तूरबा गांधी का निवास था और वहां पर राम कुमार वर्मा पहुंच चुका था। और पहुंचने के बाद अभी वहाँ से दर्शन लेना है बोलकर वहाँ पर उस कुटी में पहुंच चुका है और वहाँ से दर्शन लिया है। और वहाँ से दर्शन लेने के बाद कस्तूरबा गांधी और राम कुमार वर्मा दोनों का बातचीत हो रहा था। जब दोनों का बातचीत होते समय वहाँ पर माँ कहती है, जब अपना बेटा अपने पास आता है बिना खाए बिना यहाँ से निकलना नहीं। राम कुमार वर्मा बताता है, माँ मैं नाश्ता करके आया हूँ। नहीं, जब बेटा अपने घर में आता है तो बिना पेट का बाहर जाना नहीं चाहिए। माँ के आदेश के कारण यानी कस्तूरबा गांधी के आदेश के कारण वहाँ पर समय देर हो जाती है। देर होने के बाद 10-20 मिनट देर हो जाती है। तब तक उधर महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी इनकी इंतज़ार में थे। तब मगर गांधी जी के विचार ऐसे थे, गांधी जी तो समय पर चलने वाला व्यक्ति था, समय को सबसे महत्व देने वाले व्यक्ति थे। तभी उसी विचारों के साथ जब यहाँ पर एक प्रोफेसर देरी हो जाता है और देर होने के कारण से गांधी जी को बहुत बुरा लगता है। जब गांधी जी के साथ पहचान हो जाती है, राम कुमार वर्मा कहता है कि मैं जब 9वीं कक्षा में था तब असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था और आपके विचारों पर मैं एक कठोर से परिश्रम किया हूँ, यानी मेहनत किया हूँ और स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। फिर माँ के आदेश के कारण से और स्कूल जाना पसंद किया और बाद में आज एक प्रोफेसर जब 10 मिनट देरी से क्लास में जाता है तो बच्चों के जीवन के 10 घंटे पीछे हो जाते हैं। जब समाज के बच्चे 10 घंटे पीछे होते हैं तो वो समाज 10 महीने पीछे होता है। जो समाज 10 महीने पीछे होता है वो देश 10 साल पीछे रहता है। इन्हें तात्पर्य ये है, गांधी जी ने एक प्रोफेसर को समय का महत्व बता रहा था। इन्हें आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक देरी से स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। समय का मूल्य कितना है और समय के मूल्यों के बारे में उन्होंने बता दिया। और मूल्यों के साथ साथ उन्होंने बता दिया, आज हमारे भारतीय लोग समय को महत्व देते नहीं। यही विदेशी लोग देखिए एक मिनट के बारे में सोचते रहते हैं और वही मिनटों के बारे में वहाँ पर उन लोग कार्य करते रहते हैं कि हम लोग बच्चे लोग इधर ध्यान दे दिए कि हम लोग कहीं किसी के पास गए 1-1 घंटा बिता देते हैं, कहीं बाहर गए 10-10 घंटे घूम के आते हैं। मगर ये वास्तविक विचार है। मगर हम हमारे बारे में कम सोचते हैं, ज़्यादा हम ये सोचते हैं पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है लड़का,
वो लड़की कहाँ गई है, वो लड़का कहाँ गया है, ज़्यादा हम दूसरों के बारे में चिंतित रहते हैं। जो हमारा समय है वो समय दूसरों के बारे में बिताते हैं। मगर बच्चे लोग, ये सोचना हमारे लिए गलत है। हम हमारे लिए समय के लिए पाबंदी करना चाहिए। आज से आप लोग समय को महत्व दो और सुबह सुबह ही आप लोग उठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और बाद में पढ़ाई करना चाहिए। अपना जो समय है वो समय, ऐसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, टाइम इज़ मनी, यानी समय सब कुछ है और जो हम लोग समय के साथ चलना चाहिए। तब यहाँ पर बताने के बाद रामकुमार वर्मा जी ने कहा, बापूजी, मैंने एक काव्य संग्रह लिखा है, वो चित्र रेखा, आप इसका प्रकाशन कीजिए। तब वहाँ पर रामकुमार वर्मा जी ने जब बापू के सामने वहाँ पर चित्ररेखा किताब रखता है, जब चित्ररेखा किताब रखने के बाद बापू ने वहाँ पर उसका प्रकाशन करता है। प्रकाशन करते समय श्रीमन नारायण जी ने कहते हैं, बापू, इस चित्ररेखा के लिए 2000 रुपये मध्य प्रदेश में पुरस्कार मिला था। बापू कहते हैं, इसका जो बापूजी, ये तो 2 साल पहले की बात है। नहीं, मेरे लिए पैसा रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास जो पैसा रहता है वो हरिजनों के लिए मैं पैसे का यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, हरिजनों की सेवा के लिए मैं पैसे के यहाँ पर उपयोग करता हूँ। अगले बार जो कुछ भी पुरस्कार मिलता है आपको, उसके पैसे मुझे देना चाहिए। आप लोग पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ पर हरिजनों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। यानी आपका एक ही है, जो आपके साहित्य को जो पैसे मिल सकते हैं और वही पैसों के साथ मुझे एक दान बोलकर देना चाहिए और वही दान के साथ आप लोग समाज के साथ एक दायित्व रखना चाहिए। और आज की स्थिति यही है समाज में कि हमारा विचार और विनिमय होना चाहिए कि हमारे पास पैसा है, कि हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है। ये धन दौलत गरीबों के लिए भी देना चाहिए। जो हमारे पास ही पैसा है, हमारे पास ही धन है, तो हम अकेले ही खाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका लाभ हो सकता नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी हो सकता है वो दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। मगर गांधी जी ने अंत में बता दिया था कि समय एक ऐसी है और हम लोगों ने समय के साथ चलना चाहिए। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। देखिए बच्चे लोग, जब हमारा समय बुरा आ जाता है तो हमारे आसपास कोई रह सकते नहीं। जब हमारा समय अच्छा आता है तो सभी लोग, आसपास के लोग, हाँ ये हमारा है, ये पहचान का है, ये हमारा अच्छा लड़का है, ऐसे सभी लोग बातचीत करते हैं। मगर कि हम समय कैसा भी हो, कि हमारा एक ही दायित्व रहना चाहिए कि लोगों की सेवा करना चाहिए और लोगों की सेवा ही है एक प्रकार की ईश्वर की सेवा ही है। मगर रामकुमार वर्मा जी ने इस संस्मरण में महात्मा गांधी जी इस पाठ में बता दिया था कि जो हमारे पास धन दौलत संपत्ति ये सारा कुछ काम का नहीं है, मगर हम लोग आदर्श लेना है तो अच्छे लोगों का आदर्श लेना चाहिए। अनुभव करना है तो अच्छे लोगों के साथ अनुभव करना लेना चाहिए।
कि बुरे लोगों के साथ हम काम किए तो हमारा भी विचार बुरा होता रहता है। जब हमारे विचारों को प्रभावित करने के लिए कि हम लोग अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए, तो ही हमारे मन में अच्छे विचार आ सकते हैं। जब अच्छे विचार आ सकते हैं, अच्छे विचार आए तो वही हमारा भी उन्नत है, हमारा ही प्रगत है और वो देश का ही प्रगत है। जब हम लोगों को आज की स्थिति में गांधीवादी के विचारों के साथ चलना चाहिए। आज दुनिया में देखिए किस तरह से महामारी हो रहा है, किस तरह से आज कोविड यानी कोरोना फैल रहा है। एक चाइना ने आज फैला दिया है और ये महाभयंकर बीमारी पूरे विश्व भुगत रहे। तो एक दिन विश्व नष्ट हो जाता है। विश्व के लोगों को भी यहाँ पर ये वास्तविकता से देखे गए या वास्तविकता से देखना है तो हम लोगों को, विश्व को भी गांधी जी के सत्य के साथ, अहिंसा के साथ और उन्हीं मार्गों के साथ जाना चाहिए। कि हम लोग दूसरे लोगों को बुरा करना है कि जब हमारा प्रगति होना है, ये सारा मामला गलत है। धन्यवाद।